राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राउत स्वागत करता हूँ अपना एक न्यू वीडियो में। तो गाइज़, इससे पहले मैंने केमिस्ट्री भी एक्यूरेट जो था वो डाल दिया है और पेपर भी हो चुका है। आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा गया हो। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के पीआईक्यू के बारे में और ज़्यादा लंबा न बना के इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाकी जो करते रहूँगा पॉज करके आप रुक के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन में से आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे और सेक्शन बी में 5 में से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2024-25 का पीआईक्यू है। आई होप कि आपके बहुत काम आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फोकल लेंथ एंड नोडल पॉइंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम सो दैट द प्रिंसिपल पॉइंट्स कोइंसाइड विद द नोडल पॉइंट्स ऑफ अ लेंस सिस्टम व्हेन द मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सिस्टम। ओके, ये क्वेश्चन है। देन उसके नीचे मैंने आंसर स्टार्ट कर दिया है। फिर आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। देन नोडल पॉइंट्स, कोइंसाइड विद द प्रिंसिपल पॉइंट एंड नोडल पॉइंट्स का जो डेरिवेट फॉर्म है। तो N1 H1 इज इक्वल टू 0 निकलता है हमारा, ठीक है। H जो है वहाँ पे H को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक हो गया। देन इसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल एक्सियल मैग्निफिकेशन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सेकेंड चैप्टर से। टू थिन कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली 20 सेंटीमीटर अपार्ट। एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। फाइंड, पहला द पोजिशन ऑफ द इमेज, सेकेंड द पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल पॉइंट्स, थर्ड द पोजिशन ऑफ द फोकल पॉइंट्स एंड लास्ट इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। और गाइस, इसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया है तो उतना टाइम नहीं हो पाया था। तो डायग्राम आप बना ही लोगे क्योंकि वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। दो लेंसेज बनाऊंगा, कॉन्वेक्स लेंसेज, और उनकी वैल्यू निकाल लोगे। मैं सॉरी, तो वैल्यू निकाली ही हुई है, आप उसको आराम से डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओवर अ सिंपल माइक्रोस्कोप, कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है और सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब है ना, क्यों इसका ज़्यादा यूज़ होता है। आई होप कि आप सभी का जो केमिस्ट्री का पेपर गया होगा अच्छा गया होगा, क्योंकि पीआईक्यू से तो रिपीट ही नहीं था वो, लेकिन आई होप कि अच्छा गया हो, पेपर अच्छा था वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्रोमेटिज्म, ड्राइव एंड डिस्कस द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म ऑफ टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 व्हेन a दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, b दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है,
तो एक्रोमेटिज्म क्या होता है, ये है फिर फर्स्ट कंडीशन आ गई, इसके बाद सेकेंड कंडीशन। और गाइस जैसे मैंने लिख रखा है ना वैसे भी आपको थ्योरी एग्जाम में ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कोमा एंड एस्टिग्मेटिज्म। कोमा और एस्टिग्मेटिज्म के ऊपर एक सिंपल नोट या ब्रीफ नोट लिखना है। यहाँ पे सेक्शन मीट एट ए, देन एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एप्लेनेटिक पॉइंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम, सो द प्रिंसिपल ऑफ एप्लेनेटिक पॉइंट्स इज अप्लाइड टू ऑप्टिकल सिस्टम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, आराम से कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन, किसके ऊपर लिखना है पहला, ऑयल इमर्जन इमर्जन ऑब्जेक्टिव्स, इसको मैंसियस लॉ भी कहते हैं शायद भी, मैनिसस, ठीक है। तो है देन इसके बाद रैमसन आईपीस, आईपीस तो पढ़ लेना। तो यहाँ पे सेक्शन ए खत्म हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो कि है हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैट्रिक्स थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ऑब्टेन इट इन द केस ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एंड हेंस डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड देख सकते हैं आप। और गैस का जो सेकंड पार्ट है ना यहाँ पे, ऑब्टेन इट इन द केस ऑफ सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एंड हेंस डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट्स फोकल लेंथ। इसका जो मैंने वो पहले इसमें अलग मेथड से करा, फिर बाद में मैंने उसको ठीक नहीं करा, तो आप इसको खुद कर सकते, देख लेना। देखिए पहले मैंने वाला कर दिया इसमें, कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ थिन लेंस से कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है, जिसमें 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2 माइनस d/f1 f2 वाला फॉर्मूला लगता है, पहले ड्राइव कर दिया मैंने इसमें ये वाला। लेकिन मे भी ये मैट्रिक्स इसमें ये नहीं था, दुर्भाग्य से मुझे बाद में पता चला जब मैंने पूरा कर दिया था ये। अब कर दिया था तो मैं छोड़ नहीं सकता, मैंने कहा कोई बात नहीं इसको भी लिख लेता हूँ, क्या पता इस बार आए। क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, डिफाइन कार्डिनल पॉइंट्स एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द कार्डिनल पॉइंट्स फॉर अ सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड एट द ए डिस्टेंस, ये जो भी कार्डिनल पॉइंट्स। प्रिंसिपल पॉइंट्स, then nodal points,
तो नहीं। हाँ गाइस, जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, जो मैंने बताया था आपको एक्स, क्योंकि इसमें हमको दिखाना है ना एक्सप्रेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू माइनस 1/d d/f1f2। तो इसका जो मैंने अभी पीछे दिखाया था ना ये वाला, तो इसका जो डेरिवेशन फॉर्म है ये है, ठीक है। यहाँ पे काम आ गया था, तभी मैंने इसको फिर बाद में देखा, तो कहीं का करा कहीं हो ही जाता है ना। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट किससे निकालते हैं, फिर सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, फिर फर्स्ट फोकल पॉइंट, फिर सेकंड फोकल पॉइंट, फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। देन उसके बाद इनका 10वें का बी है, 2 लेंसेज ऑफ पावर्स प्लस 2.5 डायोप्टर ये हो गए, हाँ, एंड -5 डायोप्टर आर केप्ट कोएक्सियली सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। भाई कार्डिनल पॉइंट की पोजीशन निकाल देनी है फिर, है ना। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जन, डिफाइन द टर्म dispersive power, explain how to narrow angled prism of different dispersive powers may be combined to produce dispersion without deviation and a deviation without dispersion। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मे भी इस बार आ सकता है, क्या था रिपीट हो जाए, तो चांसेस तो 50-50 है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा इसके लिए। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन को डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। फिर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, आराम से पॉज करके रोक कर देख सकते हैं आप। फिर अगर लंबी वीडियो बन जाती है तो थोड़ा नेट का भी इश्यू रहता है डालने में, और बाकी फिर बहुत टाइम लग जाता है उसमें, और लोग उतना देखना पसंद भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एन आई पीस एंड व्हाट आर इट्स advantages over a single lens, explain the construction, working and cardinal points of Huygens eyepiece, hence find the position of cross wires, ठीक है। देन आई पीस, उसके एडवांटेजेस ओवर अ सिंगल लेंस, ठीक है। देन फिर Huygens eyepiece, देन कंस्ट्रक्शन, देन उसके हॉलो डायग्राम, देन इसका वर्किंग मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड डाल दिया, फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 3f/2 होता है इसका, और एम 3f/4 होता है। देन फिर इसके कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ Huygens eyepiece के, ठीक है, 3f - f 3/2f f/2। देन इसके बाद डायग्राम के थ्रू उसको दिखा दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है गाइज, एक्सप्लेन द स्फेरिकल एब्रेशन, फाइंड द expression of spherical aberration due to a single refracting surface, prove that the condition for minimum spherical aberration for two thin lenses of focal lengths f1 and f2 separated by a distance small d is given by d is equal to f1 minus f2। तो spherical aberration क्या होता है ये, then spherical aberration due to refraction at a spherical surface, मे भी ये शायद बहुत लोगों ने करा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा डेरिवेशन लंबा है इसका, लेकिन समझ में आ जाएगा, इतना ख़राब भी नहीं है कि समझ में ना आए। पहले f(p) निकालना, फिर f(s) निकाल देना, फिर डिवाइड कर देना, सॉरी माइनस कर देना। Reducing of spherical aberration separated by a distance small d to convex lens। तो गाइस यहाँ पे पेपर हो चुका है, PIQ हो चुका है फिनिश। तो आप लोगों को ब्रेक अ लेग यानी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आपका फिजिक्स का पेपर जाए। बाकी गाइस कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल पर अगर तो नए हो तो। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।